हेलो गाइस, रीमा अनुराग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मैं शुरुआत मंदिर से ही की हूँ, क्योंकि वीडियोस थोड़ा बनाना थोड़ा ना बाबू है तो दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से मैं ज़्यादा घर का नहीं बना पाई। बस तो पूजा वगैरह करने गए थे। यहाँ मेरे पतिदेव जी, मतलब ये घर के मेरे बगल में ही था। यहाँ पतिदेव जी नारियल फोड़ रहे थे। मतलब हम बोले आई, मतलब ये भी खाना वगैरह नहीं खाए थे, तो बोले चल मतलब पूजा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। बोले ठीक है। उसके बाद और छोटा बाबू होने के कारण ना पूजा वगैरह करने में ना बन भी नहीं रहा था, बट क्या करे कि नहीं, मतलब चले जाते हैं। तो इस वजह से हम, मेरा भाई और बुआ गए थे। मम्मी तो घर पे खाना वाना बना रही थी। और उसके बाद फिर जैसे तैसे, मतलब जैसे भी हुआ, बस बाकी दुर्गा माता माफ़ करेंगे ना। और तो जैसे वैसे गौसम पूजा की, यहाँ पे बाबू को टीका लगा रहे थे। ये ना मामी है, बगल की मामी है, और वही बाबू को टीका हम नहीं लगाए हुए थे, तो ये बोली बाबू को टीका भी लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये ना सेकेंड मंदिर का है, मतलब सेकेंड मंदिर गया था पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे तो बउआ ने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया, बहुत रोने लग गया। सोचे थे तो 3 मंदिर जाएंगे, तो पास पास में ही था, बट बउआ रोने के कारण ना नहीं जा पाए। उसके बाद यहाँ पे हम और पतिदेव जी यहाँ पे भी पूजा वगैरह कर लिए थे। फिर उसके बाद ना बउआ को भी आशीर्वाद दिला दिए थे। मतलब फिर एक नानी मिल गई थी, तो वही बोली बेटा यहाँ लाई हो ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे ना, मतलब मंदिर के लिए जाके पास थोड़ा सा भी उसको हाथ से ना टच करवा दो। तो फिर उसके बाद बाबू को यहाँ भी हम लेकर गए थे, बट रो ही रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लेकर ही गए। थोड़ा मंदिर लेकर आए हैं तो अपना बच्चे को तो आशीर्वाद वगैरह दिलाएंगे ही ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी दिला उला कर फिर वो अब लगा कि नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगा। मतलब मेरे पास इतना गर्मी भी बहुत है, इतना गर्मी है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा, इस वजह से ही सोचे नहीं दिला ही देते हैं। और हाँ गैस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा साड़ी और मेरा बाबू और मेरे बच्चे कैसे लग रहे थे। ऐसे भी मतलब हम ना मेरे हस्बैंड तो ऐसे भी 1 मंथ के बाद आए थे ना, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये वीडियोस वगैरह ना मेरे हस्बैंड ही बना रहे थे, क्योंकि भाई मेरा बउआ को गोद लिया हुआ था, और यही वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे। और फिर उसके बाद ये ना एक रील वाला था साइड से, वो भी डाल दिए थे। बाकी आप मेरा रील्स वगैरह ना इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाएँ, क्योंकि वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा नहीं बनाया था। जो मेरे हस्बैंड बनाया तो बस वही था, और ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि बाबू है थोड़ा-सा। मतलब पहले और अब में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। पहले मतलब रेडी होते थे ना, लगता था पहले फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत सारा बना लेते थे। अब तो लगता है कि नहीं मतलब जल्दी रेडी हुए हैं तो पहले पूजा कर ही ले, उसके बाद कुछ करेंगे, नहीं तो फिर बउआ उठ ही जाएगा। और यहाँ मेरा पैकिंग हो रहा था, मेरी मम्मी मेरा भाई ये कर रहा था। हम तो बउआ को लिए हुए थे, आए थे पूजा करके। उसके बाद क्योंकि हमको निकलना भी है, इस वजह से मेरे पतिदेव जी का ज़्यादा छुट्टी नहीं है, वो भी उनका भी 2 का ही छुट्टी ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम कपड़ा वगैरह से यहाँ पे ना, मतलब हम थोड़ा सा मन ढूंढ रहे थे, वो जितना भी बाबू का बलिया वगैरह था ना, हमको मिल नहीं रहा था। मतलब कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रखा था। मम्मी हमको सारा देते जा रही थी रखने के लिए, हम ही इधर उधर रखे हुए थे। फिर फाइनली ढूंढते ढूंढते मिला, क्योंकि मैं बोली कि हाँ सारा कुछ बाबू वाला ना ढूंढ लो ना, बलिया वगैरह सब। इतना सारा बाबू को बलिया हो गया था ना कि कुछ कहने का, मतलब 8-10 बलिया बउआ का हो चुका है। मतलब बलिया और ये क्या बोलते कमरधानी, आप लोग मतलब पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे। बाबू के लिए सब जो जो आया है सब हम डाल दिए हैं। बाकी यहाँ पे वहीं पे भाई लोग को देख, मतलब मम्मी को बता रहे थे कि हाँ फाइनली मिल ही गया। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड दी है पूजा, वो है ना, जो वो मेरी फ्रेंड दी है, वो इतना थोड़ा सा बड़ा है ना कि बउआ जब 1-1.5 साल का होगा ना, तब जाकर बउआ का होगा, इसीलिए उसको अभी डाल नहीं सकते। बट वही यहाँ पे ये सब हाथ में फूदना उदना बांधने वाला है ना, मम्मी बोली इसको पहनाएंगे बउआ को। सारा पहले वाला था जितना भी सारा खोल के हटा दिया गया था, इस वजह से। बाकी बस वहीं पे यहाँ पे कपड़ा वगैरह भी मतलब अभी तो यहाँ बस जितना भी देखे अभी बाबू का ही हम कपड़ा अरेंज किए, हम अपना तो किए ही नहीं हैं। और मतलब उस दिन थोड़ा बहुत, कल का जो दिन था ना, बहुत बिजी वाला दिन था, एकदम भागम भाग हो रहा था। इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं वो कर पाए।
मतलब अपना नहीं सरिया, मेरे बाद में बाबू का ही कपड़ा इधर उधर हो रखा था। मेरा तो मतलब हम जितना कपड़ा लाए थे ना उससे तो आधा ही कपड़ा हम पहने होंगे, आधा तो बस रखा ही रह गया। पता नहीं हम लोग को इतना ही, लड़कियां लोग को इतना ही शौक होता है। मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा होता है? मतलब जिस पर्व में जो कपड़ा लीजिए वो पहनते नहीं हम लोग, बट हाँ ले लेते हैं कि हाँ लेना है हमको भाई, बस लेना है। और मेरी मम्मी भी गुस्सा करती है इस बात के लिए। मेरी सासू माँ भी बोलती है जब तुम लेती हो तो पहनती नहीं, बस लेके रख देना होता है। ऐसा नहीं हो कि हाँ पहले पहन ले उसको तब लेंगे, लेकिन नहीं हमको तो लेना ही लेना है। और ये सब ये मेरी मम्मी दी हैं। पापा ये जो वीडियो में ना आवाज़ नहीं आ रहा था इस वजह से ना हम वो आवाज़ इसमें मतलब आवाज़ था बट बहुत धीरे धीरे आवाज़ था, इसलिए सोचे कि आवाज़ ही बंद कर देते हैं उसका। फिर उसके बाद वही यहाँ पे तो आप लोग मतलब ऑलमोस्ट सब देखे ही हुए हैं, क्योंकि जब जब कोई दिया था तब तो हम वीडियो में डाल ही रखे थे। जो जो नहीं दिए मतलब देखे होंगे वो देख सकते हैं। और फिर इसीलिए और बता रहे थे हाँ मतलब साड़ी वाड़ी इतना सारा, मतलब हम लोग के लिए मेरे लिए खास करके पर्व कम हो जाता है। हमको तो लगता है साल में ना पर्व कम हो जाते हैं जितने मेरे पास हम लोग के मेरे पास कपड़े होते हैं, लेकिन हम पहन नहीं पाते। हाँ ये जो पिंक वाला जो साड़ी में पहने वो मेरे शादी का टाइम में मेरी दीदी दी थी साड़ी, तब भी रखा हुआ, अभी तक पहने नहीं है। सोचिए मतलब उसका थोड़ा सा ब्लाउज वगैरह भी मतलब फिट, मतलब थोड़ा सा फिट, मतलब ज़्यादा वो फिट हो रहा था तो थोड़ा सा मम्मी मतलब साइड से निकाल दी थी धागा वगैरह। इतना मतलब कि कपड़ा भी रखा हुआ है कि इंसान अभी पहन नहीं पाता, पर भी ख़त्म हो जाता है। अब तो दीपावली छठ बचा है, अब तो साड़ी भी पहनने में बड़ा दिक्कत होता है। खैर साड़ी तो मैं पहले भी नहीं पहनती थी, अब तो खैर बाबू ही आ गया है। ये तो मम्मी ही बोलती है ना साड़ी पहनने के लिए, नहीं तो मैं नहीं पहनना चाहती हूँ साड़ी। हाँ मेरी सासू माँ ठीक है, वो बोलती माँ बोलेंगी कि हाथ को जो ठीक लगे वो पहन लो, जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो बस। ये नहीं है कि हाँ पहन लो तो इधर नहीं हो रहा उधर। और ये वीडियो रात के है, मतलब सुबह तो पूजा करने गए थे, रात में मंदिर घूमने गए, मतलब मेला घूमने गए थे दुर्गा पूजा। मतलब जितना भी मुकामा में था, मुकामा और मुकामा घाट है दो जगह मेला लगता है, तो दोनों हम एक ही दिन जाके घूम आए थे रात में। और मेरे पापा भैया मतलब छोटा वाला भाई मम्मी चारों मिल के, मेरा बाबू सो रहा था और सब लोग उनके आगे पीछे लगे हुए थे कि बउआ उठ जाएगा तो मतलब संभालने के लिए सब लोग लगे हुए थे। लेकिन बाप रे मेरा बउआ उठा ही नहीं। हम घूम के चले भी आए तो हम 6:30 बजे गए और 9 बजते बजते आए, लेकिन बउआ मेरा उठा नहीं। थोड़ा बहुत उठता था और फिर सो जाता था, थोड़ा बहुत उठता था फिर सो जाता, लेकिन फिर भी कोई इधर से उधर नहीं गया। हम जब तक घर नहीं आए, मेरा दोनों भाई बाहर नहीं निकला, ना मेरे पापा नहीं निकले, मम्मी तो खैर घर में ही रहती हैं। और उसके बाद ना मतलब जब आए उसके बाद फिर सो ही रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसको मम्मी तेल उल लगाई तब जाके बेड से उठा बउआ। मम्मी बोल रही थी कि तुम चल जाएगा तो नींद ले रहा है, तो बस मम्मी उसको धीरे धीरे करके उठाई तब मेरा बउआ जाकर उठा है एकदम। ये मतलब ऑलमोस्ट मैं सारा मंदिर यहाँ मुकामा का ना घूम ही ली थी, मेला सारा ये घूम ही ली थी। बाकी आप लोग वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय। अब वीडियोज़ मिलेगा मेरा ससुराल का देखने का, बाय।